हेलो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के बारे में। बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, उन्होंने जो है वो इसको लेकर सुबह एक ट्वीट किया, जो कि इनके ट्वीट से जो है काफ़ी ज़्यादा आपके कन्फ्यूजन, जो आपके फॉर्म भरने में समस्या है, वो जो है आपके प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। एक तो आपका यहाँ मामला है सीटेट जुलाई अगस्त 2023 वाला, जिसका आप सभी लोग पता है कि 20 अगस्त 2023 को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो क्या ये लोग जो है वो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे या फिर नहीं, उसको लेकर इन्होंने जो है वो ट्वीट किया। और दूसरा यहाँ पर मामला है आपका सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर को लेकर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यहाँ पर समस्या था, तो उसको लेकर भी जो है इन्होंने ट्वीट किया। इसके अलावा एक दो आपके रीजन है, जो कि वो भी जो है इस ट्वीट में जो है आपके यहाँ पर सोल्यूशन जो है मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर बात करेंगे कि मान लीजिए आपने फॉर्म जो है फाइनल कंप्लीट कर दिया है और जिस तरीके से बीपीएससी चेयरमैन बोले हैं उसी तरीके से आपने फॉर्म भरा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मान लीजिए उनसे अलग आपने फॉर्म भर दिया है, तो उसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इनका ट्वीट जो है वो देख सकते हैं, जो कि आज ही इन्होंने मॉर्निंग में जो है इन्होंने ट्वीट किया। और यहाँ पर देखिए क्या है कि सबसे पहले सीटेट के सर्टिफिकेट नंबर को लेकर, तो देखिए बहुत सारे लोग बोले हैं और बहुत सारे लोगों ने फाइनल अपना फॉर्म सबमिट कर दिया। तो आप सीटेट के सर्टिफिकेट नंबर देखेंगे तो उसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर कहीं पर भी जो है आपके जो सीटेट का सर्टिफिकेट होता है उसमें जो है आपके मेंशन नहीं है। तो बहुत सारे लोग क्या किए हैं कि जो आपके मार्कशीट है, मतलब जो आपका मार्कशीट है, जो कि मार्कशीट में जो आपके नंबर दिए रहते हैं सीरियल नंबर, उन्होंने ही जो है मतलब सीरियल नंबर को ही जो है उन्होंने भरा और फाइनल जो है आपने फॉर्म सबमिट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपको जो है कोई आवश्यकता नहीं है मार्कशीट के डिटेल भरने को लेकर। आपके पास यदि सर्टिफिकेट है तो आपको सर्टिफिकेट का डिटेल ही जो है आपको भरना है, फिर यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आगे नीचे देखेंगे कि हम आपका कहाँ पे ये दिक्कत आपका हो रहा है। बाकी यहाँ पर जो दूसरा आपका रीजन है, जैसे बहुत सारे लोग मतलब बोल रहे हैं कि जो आपके मतलब जो आपका पेपर 1 लैंग्वेज वाला होगा तो उसमें हिंदी उर्दू जो बांग्ला वाला समस्या है, तो ये आपको फॉर्म भरते टाइम सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपको एग्जाम के टाइम पर जो है ये देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसको लेकर आप टेंशन मत होइएगा। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, मतलब जो आपका सीटेट का हो या फिर बीटेट का हो, मतलब कुछ भी जो आपकी पात्रता परीक्षा है उसमें जो है आपके सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनआई लिखना है। और एनआई आपको कहाँ लिखना है, किस तरीके से एनआई लिखना है, उसके बारे में भी हम नीचे बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर एनआई लिखना है, जो आपके मार्कशीट के डिटेल मतलब मार्कशीट का जो आपका सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं लिखना है, बल्कि एनआई का मतलब नॉट अवेलेबल या फिर नॉट एप्लीकेबल जो है आपको सिर्फ और सिर्फ NA 2 अक्षर जो है आपको लिखना है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो सीटेट जुलाई या फिर जो अगस्त 2023 है उसको लेकर यहाँ पर जो है उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो बीपीएससी का फॉर्म मतलब बीपीएससी जो है वो आपके अलाउ नहीं करती है जितने भी कैंडिडेट सीटेट अपेयरिंग है। अपेयरिंग का मतलब सीटेट अपेयरिंग का मतलब जो आपका जुलाई अगस्त जो कि 20 अगस्त 2023 को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो लोग जो है वो यहाँ पर अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग मतलब जो बीपीएससी का कार्यालय है या फिर बीपीएससी का मेल है या फिर बीपीएससी के जो कॉलिंग नंबर है उन पे जो है इन लोग कॉन्टैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि सीटेट जुलाई अगस्त 2023 वाले मतलब सीटेट अपेयरिंग वाले जो है 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तरीके से जो इनका मानना है उससे जो है आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि जो आपका जनरल फीमेल का 82 नंबर पे जो आप लोग क्वालिफाई मानते हैं बिहार स्टेट के गवर्नमेंट टीचर के लिए, और SC ST जो दिव्यांगता श्रेणी है उनका 75 नंबर मानते हैं, तो ये लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। कैसे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे आप यहाँ से समझ गए होंगे। बाकी अगले वीडियो में जो है हम इसके बारे में बात कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर वाला जो आपका समस्या है, यहाँ पर आपको जो है वो ध्यान रखना है। जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको दिया गया है पात्रता परीक्षा में आपको क्लिक करना है। पात्रता परीक्षा में या तो आपका सीटेट या फिर आपको बीटेट का डिटेल्स जो है वो भरना है। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप सभी लोग पता है कि ये जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी का ही है। तो प्राइमरी में आपके जो पात्रता परीक्षा लगेगा या तो आपका सीटेट का पेपर 1 या फिर जो है आपका बीटेट का पेपर 1 का डिटेल जो है वो लगेगा, जो कि आप यहाँ पर इसके जस्ट बगल में देखेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर बोला है, डेट इशू बोला है और उसका जो है आपको PDF अपलोड करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपके सीटेट के सर्टिफिकेट होते हैं उसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर जो है कहीं पर भी नहीं दिया है, तो आपको मार्कशीट का जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर नहीं लिखना है, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ NA मतलब इस तरीके से N और A 2 अक्षर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें सर्टिफिकेट नंबर में लिखना है। मतलब नॉट एप्लीकेबल, आपके जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर अवेलेबल जो है आपके नहीं है। डेट इशू आपका रहेगा और फिर उसके बाद जो है आप आसानी से सर्टिफिकेट का जो PDF है वो यहाँ पर जो है वो लगा दीजिएगा। ध्यान रखना है कि सर्टिफिकेट का PDF लगाना है, ऐसा नहीं जो है आप मतलब मत गलती करिएगा कि आप मार्कशीट का PDF जो है वो लगाना है। अब देखिए यहाँ पर तो है आपका क्लियर हो गया, जो कि इन्होंने यहाँ पर बोला कि यदि आपका सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप NI लिख दीजिए। अब यहाँ पर बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है बीपीएससी का फॉर्म भर दिए, मतलब फॉर्म भरने का मतलब क्या है कि उन्होंने क्या किया कि फाइनल फॉर्म जो है वो अपना भर दिया, पेमेंट वगैरह जो है वो हर एक चीज़ जो है आपने कंप्लीट कर दिया। और अब यहाँ पर आपने क्या किया था कि जो आपके मार्कशीट के सीरियल नंबर थे उन्होंने मतलब आपने जो है यहाँ पर सीरियल नंबर के थ्रू जो है सीरियल नंबर डाल के आपने फॉर्म भर दिया। PDF में आपने जो भी अपलोड किया हो, आप सोचे होंगे कि यहाँ पर सीरियल नंबर मार्कशीट का दिया है तो मार्कशीट का ही PDF अपलोड जो है वो हम कर देंगे। तो देखिए इसके संबंध में बीपीएससी के जो चेयरमैन है या फिर बीपीएससी का
जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको लेकर कोई भी जो है वो अभी तक अपडेट नहीं आया है, बल्कि जो नोटिफिकेशन था उसमें साफ साफ बोला गया था कि आप अच्छे तरीके से फॉर्म भरिएगा और फॉर्म भरने के बाद जो है आपको करेक्शन करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यदि मान लीजिए बीपीएससी करेक्शन करने का मौका देती है तो आपके पास चांस है कि आप जो है इसको करेक्शन कर सकते हैं, मतलब जो यहाँ पर आपने डिटेल भरा है सर्टिफिकेट नंबर में उसमें जो है आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। बाकी देखिए ऐसा हालांकि जो बीपीएससी है उसके तरफ से इस तरीके का गलती जो है वो दिया गया क्योंकि जैसे ही आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ तैसे ही जो स्टूडेंट है वो जो है बीपीएससी के थ्रू रिप्लाई पाना चाह रहे थे कि यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर वाला मामला है इसको जो है सॉल्व करिए। तो हालांकि मतलब आपके 3-4 दिन हो गए फॉर्म सबमिट करते हुए, उसके बाद अब जो है बीपीएससी के चेयरमैन बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी गलती है। अब देखिए आगे क्या होता है, बाकी इतना ध्यान रखिए कि कोई उस तरीके का आपको समस्या नहीं होगा कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। मैक्सिमम चांस है कि हो सकता है कि बोले हैं कि करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आपको हो सकता है कि करेक्शन करने का आपको चांस मिले, और जब आपको करेक्शन करने का चांस मिलेगा तो आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेकर आप टेंशन मत लीजिएगा। जो आपकी पढ़ाई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका मेन है वो आपकी एग्जाम है, मेरिट पर आपकी वैकेंसी होती है तो उसका थोड़ा सा अलग बात है, लेकिन आपका एग्जाम के बेस पर जो है वो आपकी वैकेंसी है, तो पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पर जो है वो लगाए रहेगा। और जो कोई भी इसके संबंध में अपडेट होता है या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है या फिर जो कोई भी बीपीएससी चेयरमैन है उनकी तरफ से रिप्लाई या फिर अपडेट या फिर जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको लेकर जो मतलब 7वें ग्रेड के शिक्षक भर्ती को लेकर जो कुछ भी किया जाता है हम इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी इसके अलावा बता दें कि जो आपके सीटेट हैं जो कि आपके 20 अगस्त 2023 को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए यूपीटीटी भी बहुत जल्द ही आने वाला है, मतलब अगस्त 2023 में मैक्सिमम चांस है कि आपको यूपीटीटी 2023 का नोटिफिकेशन देखने को मिले, क्योंकि जो आपका उत्तर प्रदेश का नया शिक्षा चयन आयोग है ये जो है वो आपके 24 जुलाई मतलब अगले महीने जो आपका जून चल रहा है, जून के अगले महीने में मतलब 24 जुलाई 2023 को जो है वो आपके नया आयोग जो है वो आपका बन जाएगा, जो कि अगले साल 2024 का लोकसभा इलेक्शन है। और लोकसभा इलेक्शन से पहले जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में सुपर टीटी का मतलब प्राइमरी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी में भी जो है वो आपके 5 साल से अधिक हो गए जो कि प्राइमरी में जो है वो आपका किसी भी प्रकार का शिक्षक भर्ती नहीं हुआ। बाकी बिहार शिक्षक भर्ती आपका चल ही रहा है। डीएसएसबी का भी कभी भी जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट PDF नोट्स वगैरह होता है हर एक चीज़ जो है वो हम यहाँ पर टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। देखिए आपको मार्कशीट का डिटेल जो है आपको नहीं भरना है क्योंकि उसमें सर्टिफिकेट नंबर के लिए बोला है। तो यदि आपका सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ N और ये जो है आप लिख दीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपके बीपीएससी चेयरमैन है जो अतुल प्रसाद जी इनके तरफ से ऑफिशियल जो है ये ट्वीट किया गया है। आप इनका ट्विटर हैंडल भी जो है आप ट्वीट पे सर्च करेंगे अतुल प्रसाद तो ये आपका आ जाएगा, जो कि यहाँ पर इनका ट्विटर हैंडल है। और यहाँ पर साफ साफ बोला है कि जो सीटेट जुलाई अगस्त 2023 वाले मतलब सीटेट अपेयरिंग वाले हैं वो जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती का फॉर्म जो है वो नहीं भर पाएंगे। और यहाँ पर जो आपका हिंदी उर्दू बांग्ला वाला मामला था जो आपका मतलब पेपर 1 का, क्योंकि पेपर 1 में जो आपके एक होगा इंग्लिश वो तो सबके लिए कंपलसरी है, और जो आपका दूसरा है दूसरे में आपका 3 सब्जेक्ट दिया गया था, एक तो आपका हिंदी और दूसरा जो है आपका उर्दू और तीसरा जो है आपका बांग्ला। तो ये आपको फॉर्म भरते टाइम कहीं पर भी जो है आपको मतलब सिलेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मतलब आपको सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा एग्जाम के टाइम पे। तो एग्जाम के टाइम पर जो है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा पेपर देंगे, मतलब हिंदी देंगे, उर्दू या फिर बांग्ला। तो इसलिए इसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। बाकी आप पूरा मामला जो है वो समझ गए हैं। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा इन्फॉर्मेशन होगा हम जो है वो शेयर कर देंगे। बाकी आप पूरा अच्छे तरीके से तैयारी जो है वो लगाए रहे, क्योंकि उतना समय भी नहीं बचा है जितना आपका सिलेबस बड़ा और लंबा जो है वो आपका बताया गया है। तो यही है अपडेट इन्फॉर्मेशन। बाकी जो कोई भी होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।